रात का समय था। जंगल का वह 3 किलोमीटर का रास्ता जहां रोज लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके गुजरते थे, उस दिन भी उतना ही सुनसान और भयावह था। सियार की चीखती आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हवा में फैली अजीब सी ठंडक, यह सब उस शहर से आए आदमी के लिए एक नया अनुभव था। वह आदमी, जिसका नाम रवि था, अपने दादाजी के गांव छुट्टियां में बिताने आया था। उसने गांव के लोगों की बातें मजाक में उड़ा दी थी। न कोई भूत होता है, न कोई आत्मा, यह सब डर के मारे लोग बना लेते हैं कहानियां। लेकिन उस रात जब वह बाजार से लौट रहा था और जंगल का रास्ता शुरू हुआ, तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रवि अपनी मोटरसाइकिल से जंगल के रास्ते पर जा रहा था। हेडलाइट की रोशनी बस थोड़ी सी दूरी तक दिखा रही थी। रात इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसकी बाइक के पीछे बैठ गया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया हो। उसका गला सूख गया। डरते हुए उसने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ उसकी सांसें और बाइक की आवाज। उसे याद आया गांव वालों की चेतावनी, पीछे मुड़कर मत देखना वरना गर्दन मोड़ देगी। वह घबरा गया। उसने बाइक तेज कर दी, लेकिन जितना तेज चलाता उसे लगता कि कोई और पास आ रहा है, जैसे उसके कानों के पास कोई सांस ले रहा हो। तभी उसकी आंखों के किनारे से एक सफेद चादर जैसी छाया गुजरी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आगे बांस का वह झुरमुट आ गया जिसके बारे में गांव वाले कहा करते थे, और उस झुरमुट के बीच एक सफेद साया खड़ा था। लंबी सफेद पोशाक, सफेद बाल, चेहरे पर शांति, लेकिन पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। रवि ने पलक झपकाई, पर वह वहीं खड़ा था। उस सफेद साये ने धीरे धीरे हाथ उठाया और रवि की तरफ इशारा किया। रवि ने बाइक और तेज भगानी चाहिए, मगर अचानक बाइक बंद हो गई। वह घबराकर बाइक से उतरा और बिना पीछे देखे जंगल में दौड़ पड़ा। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, पीछे मुड़कर देख। रवि वहीं रुक गया। उसकी सांसें थम गई, पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। रवि का सब्र टूट गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक चेहरा था, सफेद, आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे, मुंह खुला हुआ और उसमें से सिर्फ चीखने की आवाज निकल रही थी। उस आत्मा ने रवि के दोनों कंधों पर हाथ रख दिए और छर्राक तेज आवाज के साथ रवि की दर्द भरी चीख निकली। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोगों ने रवि को जंगल के पास पड़ा पाया। बाइक किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने मोड़ दी हो। उसके हाथ में हनुमान चालीसा की एक पुरानी किताब थी, जिसे उसने कभी उठाया भी नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और आंखों में वही साया था जिसे सिर्फ उसने देखा था। कहानी की सीख, कभी भी उन बातों को मजाक में मत लो जिनके पीछे कोई असली राज छुपा होता है। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अगला भाग देखने के लिए जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।